गाइस, मैं मनीष और मैं आप सभी के बीच एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं 10th क्लास को पढ़ाने वाला हूँ। और इस वीडियोस के अंदर मैं साइंस सब्जेक्ट ले रहा हूँ जिसमें चैप्टर 1 को मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पे जो चैप्टर फर्स्ट है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। यहाँ पे जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशंस रासायनिक समीकरण, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कोलिजन्स संक्षारण और रेंजिडिटी। ओके गाइस, टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार हम डिस्कस करना चाहते हैं रिएक्शंस के बारे में। आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा कि रिएक्शंस, जिस तरह से हमने केमिकल रिएक्शंस देखा उस तरह से एक रिएक्शन और होता होगा जिसका नाम है फिजिकल रिएक्शंस। यानी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा फिजिकल रिएक्शन, दो तरह के रिएक्शंस मिलेंगे। और केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए केमिकल चेंज की जरूरत होती है। और फिजिकल रिएक्शन के लिए फिजिकल चेंज। अब यहाँ से एक बात और समझने वाली है कि केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल चेंज के अंदर में होता क्या है, मतलब कि ये बातें समझना जरूरी है केमिकल चेंज के बारे में। जैसे कि केमिकल चेंज होता क्या है कि ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद भी अपने फॉर्म में दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा होगा, जैसे कि जंग लगना, कोलिजन जिसको बोलते हैं। यहाँ तक कि इसके अंदर आता क्या है, जैसे किसी वस्तु की रंग में परिवर्तन यानी कलर चेंज होना, चेंज इन कलर, यानी ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं केमिकल चेंज के अंदर आते हैं, जो एक बार परिवर्तित हो जाता है और परिवर्तित होने के बाद फिर से दोबारा वो अपने फॉर्म में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो यही केमिकल चेंज जो होता है केमिकल रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। ओके गाइस, अब हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रिया। तो गाइस, केमिकल रिएक्शंस को ध्यान से देखेंगे। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सबस्टेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मीन्स टू और मोर सबस्टेंस रिएक्ट विद ईच अदर, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से और उसके बाद से फ्रॉम न्यू सबस्टेंस, नए सबस्टेंस बनाते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग प्रॉपर्टीज से। ओके, तो इस तरह का प्रोसेस जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ एक साथ मिले, सबस्टेंस मिले और मिल करके एक नया प्रॉपर्टीज दिए, यानी एक नया सबस्टेंस बनाते हैं, तो इस तरह का जो होता है प्रोसेस, वो प्रोसेस कहलाता है केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे ठीक है, A प्लस B अलग अलग दो सबस्टेंस है और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक तीसरा सबस्टेंस बनाते हैं C। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम Mg और O2 को रिएक्ट कराते हैं, इधर है 2Mg और O2, और जैसे ही रिएक्ट करता है तो 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो दो अलग अलग जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया हमने तो हमें क्या मिला, 2MgO, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। O2 को O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 2H2O मिलता है, यानी जल मिलता है। तो इस तरह का रिएक्शन जो होता है केमिकल रिएक्शन के रूप में समझा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मीन्स किसी रिएक्शंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे फॉलोइंग चेंजेस, निम्न परिवर्तन, जैसे चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन,
इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का निकलना। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, यानी जिसके अंदर ये सारे प्रोसेसिंग होती है, यानी जिसके अंदर अगर चेंजिंग स्टेट यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, मीन्स अगर वो जिस शेप में है अपनी शेप बदल करके वो दूसरे शेप में हो गया, अपना आकार बदल करके वो दूसरे आकार में बना दिया, तो इस प्रकार से हमें पता चल जाएगा कि वो इसके अंदर अभिक्रिया हो गई है, यानी रिएक्शंस हो गया है। चेंज इन कलर, यानी अपने कलर को वो बदलते, मीन्स वो जो कलर है और वो कलर चेंज करके दूसरे कलर में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि उसके अंदर अभिक्रिया हुई है, यानी रिएक्शन हुआ है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैसों का निकलना, जब गैस निकलता है तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि ये एक केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। और चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन, और जब तापमान में परिवर्तन होता है तो भी हमें पता चल जाता है कि ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो गाइस इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। आगे बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होता है, यानी हमें कुछ एग्जाम्पल तौर पर समझेंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। हमारे शरीर के अंदर भोजन का जो पाचन होता है, इससे क्या पता चलता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन, सांस लेना, जिसमें होता क्या है कि हम मोस्टली जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस हुआ वो केमिकल रिएक्शंस के अंदर आया, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, लोहे के ऊपर भी जंग लगता है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें भी केमिकल रिएक्शंस होता है। एक केमिकल रिएक्शंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि लोहे पर जंग लगता है, यानी कुछ समय तक जब इसको हम वायु के संपर्क में छोड़ देते हैं, यानी एयर में रख देते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उस पर रस्टिंग होने लगता है, यानी उसके ऊपर उसमें रिएक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर जंग लग जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, हम देखते हैं कि जब भी दूध होता है रात में रख देते हैं, और जब उसमें थोड़ी सी दही जो होता है उसमें डाल देते हैं, तो सुबह देखते हैं कि वो अपने पोजीशन को चेंज कर करके, यानी वो रिएक्ट कर गया और रिएक्ट करके वो कर्ड में बदल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हुआ वो केमिकल रिएक्शंस हुआ। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। रिएक्टेंट होता क्या है? रिएक्टेंट आर सब्सटेंस दैट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शंस, यानी जब केमिकल रिएक्शंस सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। मीन्स जो कहने का मतलब ये है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में स्टार्टिंग में जो हिस्सा लेते हैं, यानी पार्टिसिपेशन करते हैं, यानी भाग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, यानी अभिकारक। हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं अभिकारक। अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में, यानी जब हम रिएक्शंस कराते हैं और स्टार्टिंग प्रोसेस में जो पार्टिसिपेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। और प्रोडक्ट्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शंस, जो रिएक्शंस में प्रोड्यूस होते हैं, यानी आफ्टर रिएक्शंस, ठीक है। अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ, यानी जब हम रिएक्शंस करा देते हैं उसके बाद जो सब्सटेंस हमारे पास मिलते हैं उस सब्सटेंस को हम बोलते क्या है? प्रोडक्ट। यानी अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ कहलाते क्या हैं? उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बोले इसको तो उत्पाद कहते हैं, जिसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे C+O2, यानी जब रिएक्शन कराते हैं तो CO2 बनता है। यानी सबसे पहले जो सब्सटेंस यूज हुए हैं C और O2, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाए, यानी अभिकारक कहलाए, और उसके बाद से जो पदार्थ बनकर के तैयार हुआ है उसको हमने क्या बोल दिया? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद बोल दिया। और आगे स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले समझेंगे अब केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। छोटे में हम समझा दे रहा हूँ मैं कि केमिकल इक्वेशन जो होता है एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मीन्स कि जिन्हें अगर हिंदी में बोले तो रासायनिक समीकरण, जिनको क्या किया जाता है? चिन्हों या संकेतों के अंदर क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। मीन्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एक निश्चित साइन होता है और जिसमें एरो होता है, प्लस साइन होता है, और इसके द्वारा क्या होता है कि हम जितने भी फार्मूलाज होते हैं हमारे, उनको हम क्या करते हैं कि बनाते हैं और सजाते हैं, जिसमें
हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशंस। हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशंस, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि रिएक्टेंट मस्ट बी रिटन ऑन लेफ्ट साइड। रिएक्टेंट मतलब कि अभिकारक, अभिकारक मतलब अभिकारक को हम हमेशा यानी लेफ्ट साइड में लिखते हैं, यानी बाएं साइड में लिखते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया था अभी, जैसे मान लेते हैं कि Mg को लेते हैं और O2 को लेते हैं, तो रिएक्शन कराएंगे तो 2MgO बनेगा, और यहाँ पे 2MgO मीन्स जो लेफ्ट साइड, यानी ये हो गया हमारा लेफ्ट और ये हो गया हमारा राइट। ओके, तो लेफ्ट साइड में जिसको हम लिखते हैं वो हमारा जो हो गया अभिकारक होता है, यानी रिएक्टेंट होता है। यानी रिएक्टेंट को हमेशा किस साइड में रखते हैं? लेफ्ट साइड में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ओके, आगे चलते हैं तो आता है प्रोडक्ट, यानी उसको कहाँ रखते हैं हम? राइट साइड में रखते हैं। तो रिएक्टेंट मस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी रिटन ऑन राइट साइड, यानी प्रोडक्ट को हम कहाँ रखते हैं? राइट साइड में। ठीक है गाइस, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो लेफ्ट साइड में रखा जाता है वो रिएक्टेंट होता है, यानी अभिकारक होता है, और जो राइट साइड में रखा जाता है वो उत्पाद होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एरो, यानी जब हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हैं तो वहां पे एरो साइन का निशान लगाते हैं दोनों के बीच में। तो गाइस ये भी समझ में आ गया होगा, और ये सारा प्रोसेस जो होता है केमिकल इक्वेशंस के अंदर होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस साइन। अगर वहां पे भी अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ की बात करें, यानी राइट प्लस साइन बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी दोनों के बीच में प्लस साइन, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, चाहे वो राइट साइड में हो, चाहे वो अभिकारक हो, चाहे वो उत्पाद हो, दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे? प्लस साइन का निशान लगाएंगे। आई होप गाइस ये मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, वीडियोस बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए इसको हम यहीं पर रखते हैं, और ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 अगर आपको अच्छा लगे तो पार्ट 2 आपके बीच जरूर जल्दी से जल्दी लेकर के हम आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं कि मेरा वीडियोस आपको कैसे लगा। ओके।